हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? और कैसे सब बेटा? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका आज अपन लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कोई केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि कौन सी ब्रांच है, क्या है। पेपर से कोई लेना देना उसका होता नहीं है, तो उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे। अब बात करते हैं अपन लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट समझिए तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपली वो होते हैं सबस्टेंस जो डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उन्हीं के लिए मैं लेके चलूँगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो दो सबस्टेंस विच इज डिसोशिएट into ions in aqueous सॉल्यूशन। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में किसमें टूट जाते हैं? आयंस में, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली। तो मैं लिख दे रहा हूँ विच डिसोसिएट कंप्लीटली। शॉर्ट में चल रहे हैं, लैंग्वेज आप लोग सेट कर लेंगे। विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली। अगर हम अपन लोग एग्जांपल की बात करें इसकी, तो देखिए NaCl, KCl, HCl, NaOH, या मैं जनरल बोल दूँ तो बोल सकता हूँ ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, जो भी सॉल्ट्स हैं आपके, जैसे इसकी बात करें CH3COO Na, बाकी आपको पता है CH3COO एच जो होता है एसिटिक एसिड, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उसका सॉल्ट कैसा होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर अपन लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें बेटा, तो ये क्या होते हैं? यानी कि विच डिसोसिएट्स लेस स्ट्रेंथ बोल सकते हो, लेस एक्सटेंट, यानी कि जो कम मात्रा में डिसोसिएट होते हैं, हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके वीक एसिड्स हैं CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी वीक बेस हो गया हमारा, एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ये सब क्या है? हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर अपन लोग बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर क्या होते हैं, फिर उनके कंडक्टेंस बिहेवियर पे आएंगे। ठीक है ना, कंडक्टर क्या होते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं? सिंपली कंडक्टर होते हैं अपने। ठीक है ना, ये एक्वा सॉल्यूशन में फ्लो करते हैं। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जो आयंस के द्वारा फ्लो करें, यानी कि फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो? कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, लाइटिक कंडक्टर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कौन से? जिनमें आयंस की वजह से होती है, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था। ये सब क्या है हमारे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की। मेटालिक कंडक्टर ये क्या होंगे बेटा? ये होंगे आपके जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन से हैं? जिनमें आयंस की वजह से होगी, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, वो क्या होंगे? हमारे मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो फैक्टर जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमारे डिपेंड करते हैं। तो ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द
कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है ना। तो देखो कुछ फैक्टर मैं लिखे दे रहा हूँ, समझाऊंगा मैं आपको। तो पहली बात करें अगर अपन लोग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, किसकी बात करें बेटा, पहली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझिए दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक, ठीक है, वीक। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा, कैसी होगी, ज़्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, लेस एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं, कैसे होते हैं, लेस एक्सटेंट में डिसोसिएशन होता है इनका। तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम। एरो देखिएगा, ज़्यादा कम, ठीक है। जितने ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। तो बात समझ में आ गई ना। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, हमारी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, तो कंडक्टिविटी आप सब जानते हैं कि कोई भी कितने एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, यानी कंडक्टेंस कितने एक्सटेंट में दे रहा है, डिग्री ऑफ कंडक्टेंस बोल सकते हो आपको, क्या कहलाती है हमारी कंडक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो यानी कि डिग्री ऑफ कंडक्टेंस, क्या लिख सकता हूँ मैं, डिग्री ऑफ कंडक्टेंस, क्या कहलाती है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो नेचर हो गया पहला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक की कम होगी। दूसरा फैक्टर जो है हमारा, वो दूसरा फैक्टर है बेटा हमारा इंटर आयनिक अट्रैक्शन। क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक इंटर आयनिक अट्रैक्शन और एक सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन, दोनों समझा दूंगा मैं। अब समझिए, अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने ले लिया ये कोई बर्तन है, इसमें मान लीजिए कोई एक्वा सोल्यूशन है ये, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है एक भी, क्या है, ए बी। अब जो ए बी है उसके बीच में जो ये फोर्स है, ये फोर्स है कैसा, ये जो फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। कैसा बेटा, स्ट्रॉन्ग है। और जब स्ट्रॉन्ग है तो ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो समझिएगा जब ये ब्रेक होगा तो ये आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ आयन कैसा होगा, मूवमेंट ऑफ आयन कैसा हो जाएगा, इज स्मॉल, कैसा होगा, कम होगा मूवमेंट ऑफ आयन। जब मूवमेंट ऑफ आयन कम होगा तो कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम। तो मैं लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी जो है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटर आयनिक अट्रैक्शन के। कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ, इसी पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड फैक्टर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखिए, थर्ड फैक्टर क्या है आपका, वो है विस्कोसिटी की बात कर लें या विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखिए विस्कोसिटी किसकी होगी बेटा, सॉल्वेंट की, किसकी होगी, सॉल्वेंट की, ठीक है। जितना ज़्यादा विस्कस होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहा हूँ, ठीक है, समझाते हुए, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो विस्कोसिटी की कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों बेटा, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट, विस्कोसिटी अगर कैसी है, ज़्यादा, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इंटरेक्शन कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम, ठीक है, इतना पर्याप्त है। यानी कि आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, और जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो है वो हमारा, फोर्थ फैक्टर समझिए, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ओके। तो अगर मैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की बात करूं
तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। तो वो पोलर सॉल्वेंट में, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। तो जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उनका आयनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा उसमें बेटा, और जितना आयनाइजेशन ज़्यादा होगा उतने आयंस ज़्यादा बनेंगे, और जितने आयंस होंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लैक डिजॉल्व लैक वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन हम बता चुके हैं आपको। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, और जब बेटा इलेक्ट्रोलाइट आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा हमारा, तो आयंस बन जाएंगे, और जब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी इसकी, ठीक है ना, कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। 5 में की अगर मैं बात करूँ फैक्टर की, तो वो है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो बेटा सीधी सी बात है, आंख बंद करके कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ऑलमोस्ट इंक्रीज करेगी, यानी कि टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मूवमेंट ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा बेटा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, कंडक्टिविटी। अगर हम 6th फैक्टर की बात करें तो वो है सॉल्वेशन ऑफ आयन। क्या है, सॉल्वेशन ऑफ आयन। ये होता है बेटा हमारा, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बता दें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा उतना ही कम मूवमेंट होगा आयंस का, और जितना कम मूवमेंट होगा आयंस का उतनी ही कम क्या होगी, कंडक्टिविटी। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको समझाए, ठीक है ना। इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए और एक्सप्लेन करिएगा, पेपर में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं 1 से 2, कई बार पूछे गए, ठीक है। मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर।